अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 30 पारे का खुलासा देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी सूराएं और सूरा वाइज देखेंगे। पहली सूरत जो है सूरा नबा है। इस सूरा में हम देखेंगे क़यामत का जिक्र है, जन्नत और जहन्नम का जिक्र है और अल्लाह ताला काफिरों की हसरत के बारे में जिक्र फरमाएगा और वहां पे हसरत करने का कोई फायदा नहीं होगा। सूरत नाज़ियात में फिरऔन और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। सूरत अबासा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत है कि चंद सरदार थे और एक अब्दुल्ला इब्ने मख्तूम आ गए थे, तो आपका जो रवैया थोड़ा सा नागवार गुजरा, तो उसके बारे में क़यामत का जिक्र है। क़यामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। सूरत तकवीर क़यामत के दिन का मंजर है। सूरत इन्फितार कायनात बदल जाएगी, सब चीजें जो है ना वो दरम बरम हो जाएंगी। जिंदा दरगोर लड़की से सवाल किया जाएगा। सूरह मुतफ्फिफीन में नाप तोल में कमी का इंजाम बताया जाएगा। सिज्जीन और इल्लीजीन, नेक रूह और मुजरिमों की रूहों को कहाँ रखा जाता है। इलीजीन और सिज्जीन का जिक्र होगा और इसमें हम देखेंगे कि ज्यादातर क़यामत का जिक्र हो रहा है। सूरत इंशिकाक क़यामत और असाब किताब का मरला है। सूरत बुरूज में अस्हाबुल उखदूद का जिक्र है, जिनको खंदकें खोद कर आग में डाला गया था। तो ईमान वालों को किस जुर्म की सजा मिली। अल्लाह के ईमान वालों का इनाम, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। सूरत तारिक में इंसान को अल्लाह ताला ने कहा है कि अपनी तख्लीक के आगाज पर गौर करे कि किस हकीर पाने से उसकी तख्लीक का आगाज हुआ है। सूरतुल आला और सूरत गाशिया दोनों ये सूरतों का जोड़ा है। दोनों सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा और ईदेन की नमाज में जो बड़े इज्तिमा होते थे उनमें पढ़ा करते थे। इसमें सूरतुल आला में रब की तस्बीह और गुनाहों से पाक होने वाला यानी कामयाब होगा और जो आखिरत को तरजीह देंगे और फिर अल्लाह ताला झुके हुए और रोशन चेहरे जो है उनके बारे में फरमाएगा। और सूरत गाशिया में अल्लाह ताला इंसान को करेगा कि गौर करे ऊंट की तख्लीक पर, आसमान, जमीन और पहाड़ों पर। तो अल्लाह ताला इसमें कहते हैं कि नसीहत करना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। सूरत फजर वक्त की अहमियत है। गम और खुशी में इंसान का रवैया कैसा होता है। जहन्नम लाई जाएगी क़यामत वाले दिन और नफ्स मुतमइन्ना क्या होती है। सूरतुल बलद यतीम मस्कीन को खिलाने का फायदा है। सूरत शम्स में 11 चीजों की कसम खाने के बाद फरमाया कद अफलह मन ज़क्का व खाब मन दस्साहा। सूरतुल लैल इंसान की कोशिशों के मुताबिक बदला है। बखील और नाफरमान की जिंदगी अल्लाह तंग कर देता है। सूरत दुहा रसूलुल्लाह सल्लम का मकाम क्या है वो बताया गया है। अलम नशरा तंगी के साथ आसानी है, मुश्किलात से घबराना नहीं है। सूरत 3 इंजीर, जैतून, तूर और बल्दे अमीन की कसम खाकर फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। सूरतुल अलक में इल्म की अहमियत और इल्म वालों की फजीलत है। सजदा और क़याम सिर्फ अल्लाह को करना है। सूरतुल क़दर कुरान का नज़ूल और लैलतुल क़दर के बारे में अल्लाह ताला ने नाजिल की है। और जिब्रील अमीन अब तो क्योंकि वही का सिलसिला ख़त्म हो गया है, तो अभी ज़मीन पर हर लैलतुल क़दर की रात में जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाते हैं। सूरतुल बय्यना अल्लाह ताला ने इसमें बदतरीन सबसे बुरी मखलूक और बेहतरीन मखलूक का जिक्र किया और दोनों का अंजाम और बदला भी बताया है। सूरत अज़्ज़लज़ाल क़यामत का नक्शा है। अमाल नामों की तकसीम होगी। छोटी से छोटी चीज भी वहां जरे के बराबर भी हो तो वहां चाहे वो बुराई हुई चाहे वो नेकी हुई वो वहां पे मौजूद होगी। सूरतुल आदियात घोड़ों और उनकी सिफात की कसम है। इंसान कसम खाकर बताया कि इंसान अपने रब का कितना नाशुक्र है। और सूरतुल अलकारिया जहन्नम के नाम है हाविया और अलकारिया। इसमें ये कि अमाल तोले जाएंगे और उनका वजन किया जाएगा। जिसके भारी होंगे वो नेमतों वाली जन्नतों में होंगे, जो जिनके हल्के होंगे हाविया में होंगे। अत्तकासुर माल की रस में इंसान गाफिल होकर कब्र तक जा पहुंचा तो अल्लाह ताला नेमतों का सवाल करेगा। सूरतुल असर में जमाने की कसम है। तमाम इंसान खसारे में कामयाबी के लिए अल्लाह ने 4 नुकाती प्रोग्राम पेश कर दिया है कि जो ये करेगा वो कामयाब हो जाएगा।
सूरत अल हमज़ा, जहन्नम का नाम इसमें होतमा आया है, मुख्तलिफ बुरी आदतों और उनका अंजाम बताया गया है, और अल्लाह की जलाई हुई आग कैसी होगी जो दिलों पर चली जाएगी, दिलों तक चली जाएगी। सूरतुल फील, असहाबुल फील का अंजाम हमारे लिए इबरत क्या है? अल्लाह अपना काम जो है, अपने काम परिंदों से भी करवा सकता है। सूरतुल कुरैश, अहले मक्का पर अल्लाह का करम, खौफ में अमन और खुराक का एहतमाम। इसके इस घर के रब की अब क्या करो, फलियाबुदु रब्ब हाज़ल बैत, अब इस घर के रब की इबादत करो। सूरतुल माऊन, नमाज से गाफिल और जो रियाकारी करते हैं और जो मामूली चीजें भी इस्तेमाल की रोकते हैं, दूसरों को नहीं देते, उनका उनके बारे में है। सूरतुल कौसर, नमाज और कुर्बानी अपने रब की करो, ये नेमतों की शुक्रगुजारी है और हलाकत है जो नहीं करेगा। सूरतुल काफिरून, तौहीद के मामले में काफरों से कोई समझौता नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। सूरतुल नसर, नजूल के एतबार से आखिरी सूरा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की तरफ इशारा है। अपने रब की तस्बीह और इस्तगफार करें। सूरत तब्बत, इसका दूसरा नाम मसद भी है। अबू लहब और उसकी बीवी का अंजाम, अपना अमल काम आता है, हसब नसब खून के रिश्ते कुछ काम नहीं होते, किसी खानदान से जुड़ना अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। सूरत इखलास 1/3 कुरान है, अल्लाह की तौहीद का जिक्र है। फिर आखिरी दो पारे सूरतें मौज़तैन, सूरत फलक और सूरत नास आई है। सूरत फलक जो है अम, हसदों के हसद और बुरी नज़र से बचाती है, और सूरत नास जो है शैतानी वसवसे, जादू और हसद से बचाव का इसमें इलाज है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फरमाती हैं कि इनके नज़ूल से, इन दोनों के नज़ूल से पहले आप अपने आप को अलग-अलग तरीके से अल्लाह की पनाह में देते थे, यानी आप पनाह तलब करते थे अलग-अलग तरीकों से, लेकिन जब ये 2 सूरतें नाज़िल हुई तो इन्हीं को पढ़ा करते थे। ये शैतानी वसवसों से, जादू से, हसद से, हर चीज़ से बचाती हैं। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद 3-3 बार पढ़ें, 3 बार नहीं पढ़ सकते तो 1 बार पढ़ के अपने हाथों पे दम करके अपनी पूरी बॉडी पे दम कर लें, तो इससे इससे बहुत, यानी इंसान की हिफाज़त हो जाती है हर इस बुरी इन तरह की चीज़ों से। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।